बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर को अस्सलाम वालेकुम, और जो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा मौजू है बलदियाती इलेक्शन आने वाले हैं। तो मौजूदा हुकूमत गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने ऐलान जारी किया हुआ है। तो अब इंशाअल्लाह चंद दिनों में जो मेंबरान जिन्होंने इलेक्शन में खड़ा होना है वो भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। वोटर लिस्टें बन चुकी हैं, हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं। तो आने वाले बलदियाती इलेक्शन के हवाले से मेरा विज़िट था कि आपको गाँव का एरिया, गाँव के मकानात और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आने का मकसद जो बेसिक है वो अपना गांव दिखाना है कि हमारे गांव की तादाद कितनी है, घरों की, हमारा गांव किस तरह का नज़र आता है। तो मौजूदा जो हुकूमत है इसमें जो हमारे हल्काबंदियाँ की गई हैं वो हमारा मौज़ा लास यूनियन कौंसल यूसी सुकासन की जो दर्जा बंदी 5 आई थिंक 5 करीम साहब, ये वार्ड नंबर 5 बिल्कुल वार्ड नंबर 5 जी। और मौज़ा लास सालम और गुड़ा कंजाल से मुलिका जो उनका न्यू आबादी टंडार और मदनी मस्जिद लियाकताबाद के साथ जो गांव घर लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस यूसी में देखा जाए जो वार्ड नंबर 5 में है तो हमारा गांव जो लास है वो माशाल्लाह अच्छी खासी वोट के लिहाज से बहुत ज़्यादा और अच्छी खासी मुकाबला और देखने वाला मुकाबला होगा। वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जो हमारा सालम मौज़ा लास है, टंडार का एरिया बहुत कम वोट है, वहाँ पे लियाकताबाद मस्जिद के साथ जो आबादी है घर है जो यूसी सुकासन और मौज़ा लास के साथ शामिल किए गए हैं। तो एक बड़ी अच्छी खासियत और बहुत ज़्यादा तादाद में जो वोट है वो हमारे मौज़ा लास में है। और देखते हैं कि आइंदा आने वाली गवर्नमेंट जो बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर, वो कौन सा मेंबर यहाँ पर ला के खड़ा कर रहे हैं। साबका हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो कौन सा मेंबर यहाँ पे नामज़द करेगी। तो इसके अलावा और भी कुछ नाम सुनने को आए हैं, लेकिन जो बेसिकली मुकाबला दो पार्टियों में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत PTI। तो आज हम डिस्कस करेंगे कलीमुल्लाह कश्मीरी के साथ कि ये जो यूसीज बनी हुई हैं, हल्का बंदियाँ की गई हैं, क्या आया ये ठीक है और इनका बेसिस बुनियादी मकसद क्या है। जो बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं और इसका ज़्यादातर इफ़ेक्ट असर किन लोगों पर असरअंदाज होगा। अब आपके सामने हैं और मेरे साथ हैं चौधरी कलीमुल्लाह कश्मीरी। अस्सलाम वालेकुम कलीम साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम यासर सगीर साहब, सुनाएं कैसे हैं आप? ठीक बस हैं, शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। आज माशाल्लाह बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि न्यू इलेक्शन बलदियाती आ रहा है, वोटर लिस्टें बन चुकी हैं, हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं और हमारे गांव में माशाल्लाह हमेशा की तरह इस बार भी बलदियाती इलेक्शन का भी काफ़ी ज़ोर और शोर है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये जो बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं जी इनका लोगों पर क्या असर पड़ेगा और ये लोगों के लिए, आम लोगों के लिए किस तरह मुफीद साबित होंगे, आम लोगों को इसका क्या फ़ायदा होगा। जी यासर सगीर साहब, पहली बात तो यह है कि बलदियाती जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने ये एक तारीख साज फ़ैसला किया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो गुज़श्ता 25-30 साल के दरमियान जो बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूँ कोई अखराज तहसीन पेश करना चाहिए। इन्होंने तारीख साज फैसला किया कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जमात है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, तो उनको उन्होंने पाबंद किया है कि आने वाले 6 माह से पहले यानी कि अगस्त से पहले जो इलेक्शन जो है ना बलदियाती इलेक्शन ये करवाए जाएँ। तो पहला और बुनियादी जो मकसद है बलदियाती इलेक्शन करवाने का, ये आईन पाकिस्तान की अगर रूह से देखा जाए तो बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो 3 तरह की होती है। एक जी जी गवर्नमेंट बिल्कुल। वो होती है जो वफाकी लेवल पे, फेडरल लेवल पे अवाम की तर्जमानी करती है, नुमाइंदगी करती है, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट के बाद जो गवर्नमेंट होती है वो होती है सूबाई सतह पे, जिनको लीड
और वफाकी गवर्नमेंट है उनको लीड करते हैं जी वज़ीर-ए-आज़म साहब, पीएम साहब जो भी होते हैं मुल्क गवर्नमेंट के होते हैं। और इसी तरह जो सूबाई हुकूमतें होती हैं उनको लीड करते हैं जी जो वज़ीर आला होते हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी आज़ाद है, ठीक है। तो यहाँ का एक अपना सदर होता है, अपना वज़ीर-ए-आज़म होता है, ठीक है। तो हमारी जो आज़ाद रियासत की जो हुकूमत है, ठीक है, अब तकरीबन 25-30 साल के दौरानिया हो चुका है, ये बड़े अरसे बाद इलेक्शन होने जा रहा है। तो बुनियादी जो मकसद आपने जो पूछा बलदियाती इलेक्शन करवाने का, वो ये है कि जो इख्तियारात होते हैं, जो तामीर व तरक्की के काम होते हैं, जो फ़ंड्स होते हैं, वो बराह रास्त आवाम तक पहुँचाए जाएँ। बलदियाती इंतखाबात या बलदियाती जो गवर्नमेंट होती है, ये बेसिकली बलदियाती अदारों को बहाल करने के लिए बनाई जाती है। और बलदियाती अदारों की जो नुमाइंदगी करते हैं, ये मुख्तलिफ जो एक तहसील लेवल पे कौंसल होती है, यूसी लेवल पे कौंसल होती है, जिनको उनके चेयरमैन और उनके मेंबर वगैरह होते हैं। चेयरमैन अपनी यूसीस को लीड करते हैं, अपनी तहसीलों को लीड करते हैं, और पूरे ज़िले को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लीड करता है, ठीक है। और हर गाँव हर वार्ड सतह से अवाम जो है वो अपनी नुमाइंदगी का इज़हार करती है, और हर गांव का हर वार्ड का एक मेंबर होता है, ठीक है। चलो कलीमुल्ला साहब गल कट्टन होनी है। जी जी ठीक है। ये जड़ियाँ हल्का बंदियां हुई, क्या तुसां इस हल्का बंदी तो खुश हो? क्योंकि पहले तो असां हल्का यूनियन कौंसल पंजेड़ी से, इस दफ़ा असल पैदाइश तो आई थी कि मेरी 1995 है। तो जो सुनने में आ रहा है कि वो लास्ट बार जो 1991 92 में हुए हैं, लास्ट बार जो बलदियाती इलेक्शन, उसके बाद नहीं हुए। बिल्कुल सही है। तो इस दफ़ा सब कुछ चेंजिंग है। तो आप क्या कहते हैं कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा इवेंट मिलेंगे खूबसूरत देखने को? क्योंकि हमारा गांव जो सालम मौज़िया लास, जी जी, इसके साथ मुल्हिका गांव गुड़ा कंजाल, उसको भी पीछे करके उसका जो न्यू आबादी टंडार, जी जी, जो न्यू लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए उनको शामिल किया गया। लियाकताबाद मदनी मस्जिद के साथ जो घर लगते हैं, जी जी, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा जो गांव है वोट की अक्सरियत के लिहाज से भी काफ़ी मजबूत है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी वोटों की भी। जो दूसरे मुल्का इलाके गाँव साथ मिलाए गए हैं, दो गांव, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बहुत टफ मुकाबला होगा। तो आप माशाल्लाह अच्छे सियासी कारकुन भी रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक बिल्कुल बिल्कुल, तारीख TLP के लब्बैक पाकिस्तान की हम नुमाइंदगी करते रहे हैं। एक सियासी कारकुन के तौर पर भी शो हुए हैं। बिल्कुल सही तो है इसमें। अभी तक तहरीक लब्बैक ने भी कुछ मुहिम शुरू की हुई है बलदियाती इलेक्शन के हवाले से। बिल्कुल सही है। तो बाकी पार्टियां भी अपने अपने नुमाइंदगान से मिल चुकी हैं, लीडरों से मिल चुकी हैं, मशावरत कर चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ नाम सामने आ रहे हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आने वाले हालात किस तरह होंगे? वही पुराने इलेक्शन जिस तरह ज़ोर शोर से हुए इस तरह? क्योंकि आप तो बरादरी बेस पे हैं। देखें जी यासर सगीर साहब, मैं समझता हूँ कि अगर आपने इलेक्शन पे बात करनी है, आपने इलाकाई मसाइल पे बात करनी है, तो बुनियादी जो आपने बलदियाती इलेक्शन का मकसद को समझना होगा कि बलदियाती इलेक्शन करवाया क्यों जा रहा है। ये कोई बात यही बात है ना, ये किस जानवरों का मकसद? कोई दंगल तो नहीं है कि आया कोई खेल कूद तो है नहीं है। ये एक बड़ी संजीदा और बड़ी एक आप समझ लें कि एक सीरियस काविश है, तो ठीक है। एक मिनट कलीमुल्लाह साहब, ये बात मैं समझना चाहता हूँ कि जो हमारे MLA थे वो तो ऊपर वाली सतह पे चले गए, जी जी, ठीक है ना? तो अब ये निचली सतह गाँवों की सतह पर BD मेंबर, कौंसलर, चेयरमैन, ठीक तो है। इनके क्या फ़राइज़ होंगे लोगों पे? इनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी? ये लोगों की किस तरह मदद करेंगे? या जिस तो सिर्फ़ एक पॉपुलर होने के लिए इस इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, अपना नाम बनवा लिया, हार के जीत के, वो अलग मैटर है। बिल्कुल सही है। लेकिन एक होता है ना कि वोट तोड़ने वाली बात है। देखें यासर सगीर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि फ़राइज़ भी आपने पूछ लिया है 21 सवाल के अंदर, और माशाल्लाह आपने पूछ भी लिया कि MLA और ये इसमें फ़र्क क्या है। देखिए जो MLA होता है ना, वो आपका पूरे हलके का नुमाइंदा होता है। जी जी। और MLA बेसिकली कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली। आप जो देखते हैं उम्मीदवार बराए कानून साज असम्बली, उनका बुनियादी मकसद होता है कानून साजी करना। वो मुख्तलिफ अदारों के लिए कानून साजी करते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाने में अहम किरदार अदा करते हैं।
जबकि तामीर और तरक्की के जितने काम होते हैं ये बेसिकली बलदियाती हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। और बलदियाती हुकूमत में जो चेयरमैन होता है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होता है, उसके पास सारे फ़ंड होते हैं, वो अपनी अपनी मुतलका यूसीज़ में फ़ंड ट्रांसफ़र करता है। और हर मेंबर जो हमारे गांव से भी जो मेंबर बनेगा, लेट्स सपोज को तहरीक लबैक की तरफ से बन जाता है, वो तहरीक इंसाफ की तरफ से बन जाता है। और बड़ी मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि जो मेंबर होता है ना गांव का या वार्ड का, जी जी ये आप जानते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इलाका या बल्कि पाकिस्तान ही समझ लें, यहाँ पे नज़रियाती वोट बहुत कम है। बिल्कुल। यहाँ पे जो जी जी वोट का जो तनासब है ना, वो टोटल शख्सियत बरादरी और इंसान की जो अपनी एक किरदार होता है ना, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। हो सकता है कि आज़ाद उम्मीदवार वही ना सामने आ जाएं, डिपेंड करता है कि बास का ये होता है कि अगर पूरी तहसील के अंदर 11 अगर यूसीज़ हैं, हो सकता है कि 11 यूसीज़ में से अगर हल्का असम्बली की तो 87 मेंबर होंगे। जी और जी देखना यह है कि 87 मेंबरों में से अक्सरियत किसकी बनती है। क्या आया वो तहरीक इंसाफ में से हैं, क्या आया वो मुस्लिम लीग नून से हैं, क्या आया वो तहरीक लब्बाइक में से हैं, क्या आया उनकी तादाद वो आज़ाद उम्मीदवार में से हैं। चूँकि गांव लेवल पे गांव के लोग बेहतर जानते हैं कि कलीमुल्लाह कश्मीरी कौन है और यासिर सगीर कौन है, और बाकी जो भी फ़र्द सामने आएगा, मैं तो सामने नहीं आ रहा बहरहाल इसका। अच्छा, आपकी बात काटी जा रही है। मैंने सुना है कि आप भी बीडी मेंबर की हैसियत से सामने आ रहे हैं, देखिए तो ये जाहिर सी बात है, मैंने सुना है आपसे, तो आज पहली दफ़ा मुलाकात हुई है, ठीक तो है। आज माशाल्लाह ये भी कंफर्म हो जाएगा देखिए कि यासिर आपकी सगीर साहब, क्या राय है, आपकी क्या सोच है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस इलेक्शन में हिस्सा ले लेते हैं, जी जी अल्लाह करे आप कामयाब भी हों, तो इंशाल्लाह वक़्त सब पे आता है, बिल्कुल आता है, अच्छा भी आता है, माड़ा भी आता है, सही है, कुछ शक नहीं, बुरा भी आता है। बिल्कुल सही है, तो अगर अल्लाह करे आप कामयाब हो जाएं, सही तो है। तो आप बताएंगे कि इस गांव में, जाहिर सी बात है, गांव में कामयाब होंगे तो गांव की फलाह व बहबूद के ही काम आना है। बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं है तो इसमें। क्या आपका अगर क्या नज़रिया, अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाएं, सही है। तो आपका क्या नज़रिया होगा, गांव में किस तरह की चेंजेस आनी चाहिए, किस तरह डेवलपमेंट गांव में होनी चाहिए। सही है, सही है। देखिए यासिर सगीर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, और आपके चैनल की वसादत से मैं ये लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं बतौर मेंबर या बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले रहा, मैं इलेक्शन में नहीं लड़ रहा, और ना ही मेरा सामने आने का कोई इरादा है इस किस्म का। देखें जी, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपने एक इरादे होते हैं, और अपने एक इंसान की क़ुव्वत फ़ैसला होती है, ठीक है। तो ये क्या मंगाइयाँ हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अलबत्ता पार्टी की जानब से और अपने बरदरी की जानब से और अपने कुछ कुंबा कबीला की जानब से, जो मेरे ख़ास जैसे आप जैसे दोस्तों की जानब से बड़ा ज़ोर पुरज़ोर इसरार है कि मैं सामने आऊँ, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे मैं सामने नहीं आ रहा। लेकिन इंशाल्लाह हम कैंपेन में हिस्सा लेंगे, इंशाल्लाह जो भी बेहतर कैंडिडेट होगा मौजूदा यूसी पिंजड़ियाँ पुछड़े। अच्छा कलीम साहब, पूरा ग्रां आ रहा है इस कैमरे चो, बिल्कुल ठीक है। तो आपको भी अंदाज़ा ला लो कि कितने माशाल्लाह एक शहर की तरह नज़र आ रहा है कि कितना फैला हुआ है। जी, तो कुछ जो जो आबादी बढ़ रही है ना, तो जाहिर बात है कि वो ਜਿਹੜੀਆਂ सहूलतां पहले शहर की मिलनियां सन, क्योंकि आबादियां तनासब ज़्यादा हो गया, उन्हें तो तक साड़ा कब्रस्तान आ गया, ए कब्रस्तान आ गया। बिल्कुल साढ़े अल्लाह सामने पाक तो बड़ा कब्रस्तान में प्यारा जितने कब्रिस्तान है। मरदूफिन मदफून है, दफन है, अल्लाह पाक आमीन सबको आमीन, जन्नतुल अल्लाह पाक फिरदौस में मग़फ़िरत आला फरमाए। मुकाम अता फरमाए। अब आपने कब्रस्तान का भी व्यू देख लिया है। बिल्कुल इधर सामने से कैमरा मारो, सामने तुम खंबी नज़र आ रहे अच्छा हो, पास सामने अगर वो माशाल्लाह। ना देखो, ए बड़ा खूबसूरत जो पिंड अच्छा है, एक, छन्नी है, चलो जी खंबी भी आ गया जी, खंबी भी आ गया। बिल्कुल खंबी आ अच्छा गई। खंबी ने बारे च कुछ तासुरात होन तुसा नहीं, माशाल्लाह एक दोस्ताना तलकात रेन खंबी नाल भी। सारा खंबी ता लस जड़ा ना समझ लो कि इको अस इको गोजियां खंबी ता लस कोई फर्क नहीं है। साढ़े भरा न असाने मामे चाचे न असाने समझो एक बरादरी, एक फैमिली और एक कुंबा कबीला की बिल्कुल। हैसियत तो रखनी सी। इस दफ़ा ठीक है। जो उन्होंने यूसीज बनाई है ना, जी जी। तो खंबी को हमसे खंबी को हमसे अलग कर जुदा दिया गया जुदा है। कर दिया गया है, जिसका हमें बड़ा शदीद दुख भी और सदमा कलीम भी है। साहब सिर्फ खंबी को नहीं है, हाँ सिर्फ लस को जो है ना वो यूसी से निकाला गया है। हाँ, लस को नहीं, बाकी ये आपकी वार्ड्स वही हैं, सिर्फ लस को जुदा नहीं किया नहीं, गया, मैं बाकी आपकी इस वार्ड्स बात वही से हैं। थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। देखें जी, लस नहीं है ये, आपके इधर कैमरा मारे थोड़ा सा,
ये आपको सामने चिल्ला नज़र आ रहा है, ये कूल नज़र आ रहा है। आप जानते हैं कि ये चिल्ला और कूल सबका यूनियन कौंसिल पंजेड़ी का साथी पता है आपको। जी जी। और अब ये यूनियन कौंसिल चिल्ला जो सुकासत बनी है, इसमें चिल्ला, कूल और लस इनको भी शामिल किया गया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि पंजेड़ी गांव जो मैन पंजेड़ी है जी जी, वो अब आपकी नज़र में आ चुका है। देखें ना, अब ये सूरज गुरूब होता कितना प्यारा दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है। शाम का टाइम है, सूरज गुरूब हो रहा है। आप पंजेड़ी के कुछ हसीन मनाजर हम कैमरा में आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ अभी देखें जी यासिर सगीर साहब, मैं सोच रहा हूँ कदे कदे तुसां मैं समझना कि जेह्ड़ी असां अपनी मादरी जबान है ना उस विच तुसां गल कर रहे हैं ना तुसें कल्बी रूहानियत जी फील होनी है। ये शायद तुसां महसूस किया होगा जिंदगी च, अक्सर महसूस इंसान करना ही है। ये तुसें अगर सारे पासे व्यू करो ना, इस गैप जी के छोड़ देता जाए, जेह्ड़ा सामने गैप नज़र आ रहा है, जेह्ड़ा दोवां ग्रामां दे दरम्यान गैप है, इंशाल्लाह भी कदे फील हो जासी। अल्लाह करेगा जी आने वाले वक्तां च मेल जोल हो जासी। तू कैमरा मारना शुरू करो, सरकार एक पूरा सर्कल बन जाना ताकि उस इधर भी आबादी, इधर भी आबादी, इधर भी आबादी, ए सामने सी आबादी नज़र आ रही है। छन्नी ते इधर सामने पार जेह्ड़ा खंबी गौर कर रहे हो। अभी जो मनाजर हमसे कोशिश हो रहे हैं वो हम ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शाम का टाइम है तो कैमरा इतनी दूर तक फोकस नहीं होगा। यासिर सगीर साहब तुस कह सकते हो कि केह्ड़े पासे आबादी जेह्ड़ी है ज्यादा ते केह्ड़े पासे घट्ट है, किधर केह्ड़ा इलाका जेह्ड़ा कम आबाद है, क्या ख्याल समझने ये जेह्ड़ी इधर आबादी जेह्ड़ी है कम नहीं है? इधर आबादी कम भी है लेकिन ज़मीनें बहुत हैं, बस्सी और रीज हैं। बिल्कुल सही है। काश्तकारी के लिहाज से क्या समझने हो? काश्तकारी के लिहाज से जो चिल्ला, कोल, मंडी और इस तरह के जो इलाके पार सामने आप देख रहे हैं, जी जी, काश्तकारी के लिहाज से ये बहुत अच्छे जरखेज़ इलाके हैं। बिल्कुल सही है, हर किस्म की काश्त यहाँ पे होती है। बिल्कुल तो ये हमारे जंगलात हैं, बिल्कुल देख लें। और मैं आपके चैनल की वसातत से ना एक बड़ी ज़बरदस्त एक ख़ास एक तजवीज़ मेरे जहन में आई है। देखे ना अल्लाह पाक ने कितनी ज़बरदस्त मुझे ज़मीन से नवाजा है और ये कितनी ज़बरदस्त हाइट है कि पूरा इलाका विजिट कर सकते हैं यहाँ से माशाल्लाह। तो क्या ये ऐसा सेंटर है, हम मिड में खड़े हैं। हाँ। अभी आप देख पंजेड़ी, लास, खंबी, छन्नी, बिल्कुल, चिल्ला, अब हम मिड में खड़े हैं। और मुझे लगता है जी कि एक टाइम आएगा कि ये एक शहर बनेगा आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद। ये मेरी बातें आप रिकॉर्ड कर लें, हम होंगे या ना होंगे पता नहीं है, लेकिन ये हमारी बातें लोगों को याद रहेंगी। चले कोई बात नहीं, हम वहाँ तो होंगे ना। वहाँ तो होंगे ना, कहीं भी कहीं तो होंगे। हाँ, वहाँ दरबार पे तो होंगे ना। ठीक यही है, हमारा आखिरी ठिकाना। अल्लाह पाक हमें नसीब करे जी, ये भी कब्र की जो मिट्टी है और अपने गाँव। अच्छा अकलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बलदियाती इलेक्शन के हवाले नाल और ग्राने तारीख ने हवाले नाल। इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह। एक नवी जगह था, 2-3 और मैंबर लै के ग्राने। ठीक है, नुमाइंदे ग्राने मैंबर कह लो, फर्द कह लो, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਖਾਂ क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਉਹ ਮੈਂबर ਹੀ ਹੋਣੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ की मेरे जो बंदा जिस सिर्फ सीखना है कि बीडी मैंबर किस तरह बन सी, चेयरमैन किस तरह बन सी, लोकल मैंबर किस तरह बन सी। आसान लोगों वास्ते बड़ी मैं समझना कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि मेरी लाइफ विच पहली दफा इलेक्शन हो रहा है तो मी नहीं पता कि चेयरमैन किस तरह बनना है, बीडी मेंबर किस तरह बनना है, काउंसलर किस तरह, समझो मैं भी थोड़े काउंसलर किस तरह बनना। तो चलो इस इलेक्शन विच काफ़ी गल्लां सीखने मिल सन। दूसरी ये चीज़ है कि असें गी इक अलहदा माहौल मिल सी। असां हून पहले दस्सां आखने कि फलां MLA है, असां ने गल नहीं मनना। हूँ साढ़े ग्रां ने बंदे हो सन जिन्हें असा वोट दिते, असा उन्होंने को जाएंगे, उन्होंने अगू तो असरात पता लगनगे कि इसके असा जिस बंदे जिस मैंबर की वोट दिते है, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। सारे तो नहीं हो सकने लेकिन एक आध बंदा तो कामयाब होना ही है। तो आने वाले मुश्किल वक्त आया हो कि बंदा उस बंदे ने साथ देना नहीं देना। दूसरे MLA तो दूर की बात है, जी जी, MLA दूर की गल है, कोई मन्ने ना मन्ने, ग्रां ते मन्ने जेड़ा कोल है। तो जी गल जो वधी आवनी है तो गल लंबी हो जानी है। नहीं तुसी दसो जेड़ा भी ग्रां दा नुमाइंदा उसी ना कोई भी बंदा इलैक्ट होना, जितना इलैक्शन जित के अग्गा होना, वो असा ना भैन
तो नहीं होनी, भैन भी हो सकनी है। अगर कोई खातून सामने आनी है तो यकीनन वो भी इलैक्शन लड़ भी सकनी है। बशिंदा रियासत कानून है कि जड़ा फर्द इस रियासत ना डोमिसाइल रखना, वो रियासत का बाशिंदा बराबर शहरी है। लेकिन इधर अमूमी जड़ा ना खवातीन ना जड़ा ना ट्रेंड नहीं है, वो मर्द हजरती को सामने आपसी जड़ा भी बहरहाल मैंबर सामने आवेगा वो सारा समझो कि असा सारे पूरे ग्रां ना पूरे इलाके के मैंबर उसी, और गवर्नमेंट समझो कि साढ़े दहलीज तक आ जाएगी, साढ़े दरवाजे तक गवर्नमेंट आ गई समझो। ग्रां ने जितने मसाइल हैं ना, कोई माली मसाइल है ना कोई माशी मसाइल हैं, जिस तरह ने भी जड़े उसकी कानून और आइन इजाज़त देना उसने दूध च रहेगा वो ग्रां ने कम शम करवा सी, तो ग्रां ना फायदा इलाके ना फायदा, ये इलाका डिवेलप हो सकना है सारी बिल्कुल। एक गल है कि पहले इलेक्शन से पार्टी बेस जा मफाद परस्त सी, इस दफा ग्रां इलेक्शन ग्रां नहीं सोचनी है, जोड़ा भी बंदा जितागा उसे ग्रां ही डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। ये ना आवे पहला साहब हो पिछली गवर्नमेंट वाला MLA अपने शहर बैठे है, किधर दूसरे सूबे च गए है, किधर गए है, कोई बाहर चला गया। इस दफा वो बंदा चुनिया जाए जेड़ा हर वक्त ग्रां में मौजूद रहे। किसी टाइम अगर कोई जाहिर सी बात है हम गांव में रहते हैं, आपस में बहसो तकरार होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मामूली बातें भी बात बढ़ भी जाती है। तो हमारा जो बेसिस मकसद है ना इस इलेक्शन का, जो मैं समझता हूँ कि वो बंदा चुना जाए मेंबर जो हमारे मामलात हल कर सके आने वाले वक्त। अल्लाह करे कि ऐसा कोई वक्त आए ना, बिल्कुल उसको भी तकलीफ ना हो। हमारे पूरे गांव के एक शौरी और ज़मीर की ताकत का अंदाज़ा होगा कि हम किस किस्म का फैसला करते हैं, किस किस्म के फ़र्द को हम आगे लेके आते हैं। देखें ना हमारे वोटों की ताकत से बंदा जो भी सामने आएगा हमारी ताकत हमने बिल्कुल डिसाइड हमने करना है, वो हमारा हक होगा ना। लेकिन अभी माशाल्लाह आपसे भी बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। अभी ज़्यादातर जोर फिर वही पुराने तर्ज के इलेक्शन पर है कि नौवा बंदा जड़ा ना वो मुश्किल आवे, वो अमन के बंदे जेड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दो वाजिया जमातां जी हमेशा बरतरी लैनियां 5 साल एक 5 साल एक, हार जीत एक जिंदगी ना हिस्सा एक्सेप्ट करनी पैनी है। इस दफ़ा भी उन्होंने कारकुन तो जिथे तक मेरा ख्याल है ना कि वोट जड़े न उस हिसाब से पार्टियां हुई, क्योंकि मौजूदा इलेक्शन गुजरे हुए अभी कुछ माह ही हुए हैं, साल भी नहीं हुए, बिल्कुल सही है, 7-8 माह हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों के दिल फिर वहीं पे वहीं हैं, आपस में कुछ लोग नाराज़ हैं। लेकिन अल्लाह करे कि ऐसी नौबत ना आए। एक होना चाहिए वोट जो है वो देने देना। देखें जी हमें वोट कौम की अमानत है, अब गाँव के मेम्बरान की अमानत है। वो ये ना हो कि देना नहीं है, वोट दें जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन खुदारा किसी से नाराज़गी नहीं करी। वोट का असल हकदार वही है जिसको दिल से वोट दिया जाए, जो अच्छा लगे उसको। वो ये नहीं हो कि ज़ोर ज़बरदस्ती इसको वोट डालो, ये इसको वोट नहीं डाला या मुझे वोट नहीं दिया, मेरा आपसे मरना जीना ख़त्म, ये बातें नहीं। वोट है हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। वो बंदे को अपनी काबिलियत और अहमियत का पता होना चाहिए कि इस गाँव में मुझे और लोगों में मुझे कितनी अहमियत हासिल है, कितने लोग मेरी फेवर में और कितने नहीं है, मेरी काबिलियत कितनी है। इसमें नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। किसी से कहने मैं हार चुका हूँ, इसने वोट नहीं दिया, ये इंसान की अपनी काबिलियत होनी चाहिए। बाकी जो रब को मंजूर वही होता है, जिसने जीतना हो वो जीत, हारना हो हार जाता है। तो खुदारा नाराज़गी नहीं करें। इलेक्शन अल्लाह करे अगर इलेक्शन हो जाए तो पुरअमन तरीके से हूँ। बिल्कुल हमारा एक गाँव है, एक जिस्म और जान की तरह हमारा जीना मरना इसी गांव में ही है, इन गांव वालों के साथ ही है। तो फिर इलेक्शन में नाराज़गी लड़ाई झगड़ा ये काबिल कबूल नहीं है, ना ही करने की इजाज़त है, ना ही हम करने देंगे लोगों को। और मेरा यही अमन का पैगाम होगा लोगों के, लड़ाई झगड़ा नहीं करें क्योंकि हमने इधर ही रहना है। इलेक्शन एक दिन होगा, सिर्फ एक दिन, फैसले का एक दिन होता है। उसके बाद सब अपने अपने कामों में, जो MLA बना, MPA बना, मेंबर बना, चेयरमैन बना, दूसरे दिन फिर वो अपनी रूटीन की ज़िंदगी में चले जाते हैं। वोटर अपनी में सही है, और मेंबर जो हमने मुंतखब किए वो भी अपनी अपनी रूटीन में। हमने फिर यहीं पे रहना है, इसी गाँव का सोचना है, इसी गाँव की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। चलें जी, अजानें भी हो रही हैं माशाल्लाह। तो इसी पैगाम के साथ कि अल्लाह ताला हमें शौरी ताकत को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे लोगों को सामने लाने की तौफीक। ठीक है कलीमुल्लाह साहब, बहुत कुछ सीखने मिले इंशाल्लाह। एक
दफ़ा फिर असां इस बहस पर टॉपिक पर बहस करांगे जी ते तुसां एक तुसीं साथ बुलाओगे बैठे ना ते असीं हाज़र असां टाइम देंगे तुसां इंशाल्लाह कोई ऐसी गल नहीं है ते नहीं इंशाल्लाह फिर हाज़र होवांगे। ये तो साड़ी पहली वीडियो है कि मौजूदा इलेक्शन होने वाला है जा, जा। अल्लाह करे इलेक्शन होवे कैंसल ना होवे बस दफ़ा कोई अंदरूनी मामलात हो जाने मुल्क ने गवर्नमेंट ने इंशाल्लाह चलो अगर ना होवे अल्लाह सा ने ख्वाहिश है कि ना ही होवे चलो एक अच्छा इवेंट देखने ही मिल सी अपना तो अल्लाह माला ही जानना ना एक अच्छा इवेंट जेड़े हालात नजर आ रहे हैं इंशाल्लाह किसी उम्मीद है चलो कि उम्मीद है गालिब है कि इंशाल्लाह इलेक्शन छड़े में बड़े करीबन ठीक है ना संग भी उम्मीदवार है शजर से पैबंद शजर उम्मीद बाहर रख इसको कटो इस वीडियो की इस्लाम कोई बात नहीं करीम साहब डरना नहीं कटना नहीं कटना इसकी कटना नहीं नहीं ना कटना ना कटना नहीं चस खत्म हो जानी है ना सर व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद बाहर रख व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद बाहर रख के आप शजर से व्यवस्था हो जाए तो बाहर आएगी। चलो इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जी जी तो ठीक है देखने वाले मेरे नाजरीन अब एक न्यू वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक क्लिप ना